गुड इवनिंग। कैसे हो आप सब? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। और फिर से आप सभी का स्वागत है ट्रेडर के इस ट्रेडिंग चैनल पर, जहां पर मैं ट्रेडर की हमेशा की तरह आपके लिए पोस्ट करता हूँ प्री मार्केट एनालिसिस। और वो पेश होता है निफ्टी और बैंक निफ्टी पर। और उस एनालिसिस जो है वो बेस्ड होता है इंस्टीट्यूशनल मेथड, जो है ऑर्डर फ्लो, मार्केट प्रोफाइल और वॉल्यूम प्रोफाइल। आज बैंक निफ्टी और निफ्टी दोनों ने जो क्लोज दिया है वो एक्सेस पर दिया है। आप दोनों का जो ऑप्शंस देखोगे उसका बिहेवियर आपको पता चलेगा। पैटर्न्स भी आपको, अगर आप देखोगे आईबी रेंज एक्सटेंशन जैसे हुआ, तो प्राइजेस जो है एक डायरेक्शनल मूव की तरफ चले गए। बट लोअर साइड में निफ्टी ने थोड़ा सा एक्सेप्टेंस दिखाया था स्टार्टिंग में, एंड देन वैल्यू एरिया जो है ओवरलैप टू हायर टाइम फ्रेम में चले गया। ठीक है। और स्टार्टिंग में निफ्टी जो है वो वन टाइम फ्रेम हायर ट्रेड कर रहा था। देन एच पी रेट से जो है सेशंस चेंज हुए, एंड प्राइजेस जो है नीचे की तरफ आने लगा, एंड देन वापस से एक नीचे से रिजेक्शन ऊपर की तरफ। अब अगर आप देखोगे, मैं पहले निफ्टी का एनालिसिस शुरू करता हूँ। निफ्टी अभी प्रीवियस डे का जो रेंज है उसके अंदर ट्रेड कर रहा है। एक सेकंड, एक सेटिंग चेंज करना है, मेरे को देखना है। एक सेकंड गाइस, यहाँ पे एक चीज़ देखना था। हाँ, निफ्टी का फ्यूचर अगर आप देखोगे तो आपको निफ्टी प्रीवियस डे के बॉडी के अंदर ट्रेड करते हुए दिखेगा। बट जो स्पॉट प्राइस है आपको कुछ अलग ही दर्शा रहा है। ठीक है। प्राइजेस ने प्रीवियस डे के बॉडी के अंदर ज़रूर क्लोज किया है निफ्टी का, एंड यहाँ पर एक 2 डे बैलेंस बन रहा है। ओके। अगर प्राइजेस ने सेम यहाँ पर जो सिंगल प्रिंट एरिया है वहीं से रिजेक्शन दिखाया मॉर्निंग में, और अच्छा खासा एक ड्रिफ्ट देने के बाद अब एक साइडवेज रेंज में आ रहा है। ठीक है। ऊपर से प्रॉफिट बुकिंग भी दिखेगा क्योंकि निफ्टी ने फ्रेश हाइस बनाए थे, राइट। और आज भी अगर स्पॉट देखोगे तो स्पॉट भी फ्रेश हाई बना चुका है। सेकेंडली जो चीज़ मैं बताने जा रहा हूँ, अगर आप फ्यूचर्स की बात करोगे तो फ्यूचर का जो वैल्यू एरिया है वो एक कंजेशन पीरियड में चल रहा है। दोनों एक आपस में ही अ, थोड़ा सा हल्का सा नीचे ज़रूर आया है वैल्यू एरिया करंट सेशन का आज का। बट ओवरलैप टू डाउन साइड कम्प्लीटली नहीं हुआ है। एक्सेप्टेंस देखना बाकी है। अपर टाइम फ्रेम में यहाँ पर हमने एक्सेप्टेंस ज़रूर देखा है, आज के सेशन में भी दिखा है, बट हल्का सा नीचे की तरफ है। ठीक है। क्लोज जो हुआ है यहाँ पर हाँ, अच्छा हाई ज़रूर है, बट एक्सट्रीम पर क्लोज हुआ है। सो दैट इज़ अ बिट ऑफ अ कंसर्न। फ्रेश हाइस पर है एंड एक्सट्रीम पर क्लोज हो रहा है। यहाँ से मैंने आपको बताया है कि प्रॉफिट बुकिंग आ सकता है। और सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की बात कर लेते हैं एज पर क्लोजिंग प्राइस। तो इमीडिएट सपोर्ट अराउंड 22,092 से लेकर 22,053 पर है। ऊपर की तरफ जो रेजिस्टेंस है अराउंड 22,250 से लेकर 22,260 पर है। ठीक है। वैल्यू एरिया जो आज का भाव है वो 22,199 से लेकर 22,125 का है। फेयरेस्ट प्राइस ऑफ द डे पॉइंट ऑफ कंट्रोल 22,159.20 का है। याद है आपको मैंने बोला था कि प्राइसेस, एक सेकेंड, यहाँ से अगर ये सेशन का हाई तोड़ता है, ये सेशन का हाई अगर तोड़ता है, तो प्राइजेस हमें ऊपर की तरफ फ्रेश हाइज बनते हुए दिखा सकता है, जो कि आपको यहाँ पर दिखा होगा। ठीक है। ये सेशन पर यहाँ पर गैप अप होना चाहिए, और यहाँ पर आपको गैप अप देखते हुए दिखेगा। एक पैटर्न भी बनाया, बी पैटर्न, और एक बुलिश पैटर्न होता है। प्राइजेस आई नीचे, थोड़ा सा ये इन्वेंट्री जो है उन्होंने एडजस्ट करना
जो डीलर है उससे इन्वेंट्री थोड़ा एडजस्ट किया एंड देन ऊपर की तरफ मूव कर दिया। तो डीलर जो है वो मार्केट मेकर है, ठीक है, याद रखिएगा। वो समझिए एक आ, छोटे से अगर इसमें बोलो तो वो एक ऐसा व्यक्ति है जो अच्छे भाव में चीज़ें उसको चाहिए, काइंड ऑफ अ होलसेलर, समझ में आया। सेकेंडली, मेरा जो अभी ट्रेड लॉजिक होने वाला है, मैं यहाँ पर प्राइस अगर आती है तो मुझे एक बार प्रॉफिट बुकिंग दिखना चाहिए। और प्रॉफिट बुकिंग में थोड़ा सा एक ड्रिफ्ट, और अगर वो डीलर यहाँ से प्राइजेस को नीचे की तरफ लाने का कोशिश करेगा तो उसे अपना जो है पोजीशन एडजस्ट करना पड़ेगा, ठीक है, इन्वेंट्री जो है एडजस्ट करना पड़ेगा। एंड लेट्स सी, अगर आप यहाँ पे मूवमेंट देखोगे निफ्टी का, आ गया वो, नीचे की तरफ हमें कुछ वीक लोज दिखे हैं, ठीक है, वो हाइस भी दिखे हैं। तो वहाँ पर जो है प्राइजेस एडजस्ट करने के लिए वहाँ पर वो डीलर आ सकता है। तो वो डीलर किस तरह से जो है इन्वेंट्री पाइलिंग अप करता है, इन्वेंट्री को जो पाइल अप करता है, मैं बताता हूँ आपको किस तरह से वो पाइल अप करता है, ठीक है। तो आप अगर देखोगे जब मार्केट ऊपर जा रही है तो ऐसे नहीं जाएगा, सीधे सीधा नहीं चला जाएगा, समझ में आ रहा है, सीधा नहीं जाएगा, वर्टिकल नहीं जाएगा, वो स्टेयर्स लेगा, जो आपको पता है बुल्स टेक द स्टेयर्स। तो इन्वेंट्री पाइलिंग क्या होता है, डीलर इन्वेंट्री पाइलिंग अप कैसे करता है, वो यहाँ पर बाई करेगा, ठीक है, फिर यहाँ पर पाइल अप करेगा, फिर यहाँ पर पाइल अप करेगा, ऐसे करते करते वो पाइल अप करते जाएगा। याद रखिएगा, डीलर जो है पाइलिंग अप करता है यहाँ पर, थोड़ा सा सॉफ्ट लैंडिंग करेगा यहाँ से, ताकि किसको बेचेगा वो, ऐसे रिटेल ट्रेडर्स को जो हम हैं, जिनको कोई आइडिया ही नहीं है कि क्या चल रहा है यहाँ पर, ठीक है, उनको लगता है कि सेल करना है, वो उनको बेचता है, थोड़ा वो एडजस्ट करता है अपना पोजीशन, क्योंकि उसे भी तो दिखाना है ना सबको कि भाई उसका लास्ट में आरओआई कितना है, ठीक है। ये जो डीलर है बहुत बड़ा होता है, याद रखिएगा। ये ऐसे डीलर जो मैं आपको बता दिया, एफ आईस जैसे, उनके पास जो फ्लो ट्रेडर्स रहते हैं, प्रोडक्ट्स जो रहता है वैसा, वो एज अ होलसेलर, मैंने जो आपको बताया था स्टार्टिंग में, एज अ होलसेलर एक्ट करते हैं। एंड बस वो ऐसे ही जो है इन्वेंट्री पाइल अप करता है। सेकेंडली, यहाँ पर बहुत लोग ऐसे भी बोलते हैं कि ये जो है ये स्टॉप हंट है, स्टॉप हंटिंग, राइट। आप लोग ने देखा होगा बहुत सारे जो ट्रेडर है, यूट्यूबर है, बहुत लोग बोलते हैं कि उनका स्टॉप लॉस जो है हंट हो गया। बट अगर आप देखोगे इसे साइकोलॉजी के हिसाब से, आप अपना लॉजिक लगाओगे तो आपको ये बिहेवियर पता चलेगा। वो लोग बोले उनका स्टॉप हंट हो गया, पर वैसा नहीं है, ठीक है। ऑपरेटर है, ऑपरेटर स्टॉप हंट कर रहा है, ऐसा नहीं है, ठीक है। अब ऐसा क्यों नहीं है मैं आपको बताता हूँ। आपको मैंने बता दिया है कि जो बड़े प्लेयर्स होते हैं वो लोग आपस में लड़ते नहीं हैं, ठीक है। वो लोग भी सेम सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहे हैं, वो लोग भी सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहे हैं ना, देखने के लिए कि पोजीशंस किसका क्या है, ताकि आपस में आके ना भीड़। अब आप समझिए, एक बड़ा प्लेयर आ गया, उसने बाई यहाँ पर किया है, ये जोन पे उसने बाई कर लिया, ऑलराइट। ये जोन पे उसने, वो बड़ा बायर ने बाई कर लिया, और उसका अगर वो इसके नीचे आ जाता है तो उसको लॉस होना चालू होगा, याद रखिएगा। अगर वो
इसके नीचे आ जाता है तो उसे जो है लॉस आना चालू हो जाएगा। समझ में आ रहा है? अब प्राइजेस जो है आप यहाँ पर ही बाय कर रहे हो, करेक्ट? आप समझो यहाँ पर इस हाई पर बाय कर रहे हो, यहाँ पर ब्रेक हुआ है। ये कौन है? ये आप हो यहाँ पर। अरे यार, ये हो, ये कौन है? ये आप हो जो यहाँ पर अपना पोजीशन बनाया रखा है। और भाई साहब ने जो एसएल लगा के रखा है वो यहाँ पर है, सेम जोन पर ही एसएल लगा के रखा है। लेट्स जस्ट से फॉर एग्जांपल आपने सेम जोन पर जो है एसएल लगा के रखा है। अरे बाबा आप मुझे ये बताओ, ये वो एफआईआई है या वो डीलर है जिसने बाय करा है? अगर वो इसके नीचे अगर स्टॉप हंट करता है तो आप लोग बोल रहे हो स्टॉप लॉस को काटने जाता है आपका, वो स्पाइक लेके आता है इसके नीचे, जो प्रॉप डेस्क पे बैठा हुआ है दूसरे एफआईएस लोग, ठीक है, वो लोग जो बैठे हुए हैं यहाँ पे, ये कीबोर्ड है या कंप्यूटर है, वो लोग जो बैठे हुए हैं वहाँ पर, वो लोग भी तो देख रहे हैं ना भाई। उन लोगों को क्या लगेगा, भाई साहब ने तो पोजीशन अनलोड कर दिया, प्राइजेस नीचे आ गए, निकल गए, तो वो लोग क्या करें, शॉर्ट करने चालू कर देंगे। करेंगे कि नहीं? तो इसको तो घाटा हो रहा है, हो रहा है कि नहीं इसको घाटा फिर? तो आपको क्या लगता है कि ये लोग इतने बड़े बेवकूफ़ हैं जो एसएल अप हंट करने आ रहे हैं? वो एक मिथ है भाई, स्टॉप लॉस हंटिंग एक मिथ है, ठीक है। रियल अब वो स्टॉप लॉस हंटिंग क्यों होता है, ठीक है, वो टर्म मैं बता रहा हूँ, वो स्टॉप लॉस हंटिंग नहीं है। वो क्या है, कुछ ऐसे ट्रेडर्स हैं, हाई नेट इंडिविजुअल्स है, कुछ ऐसे प्रॉप डेस्क वाले लोग भी है, ठीक है, कुछ ऐसे प्रॉप डेस्क वाले ट्रेडर भी है जो स्कैल्पर्स है, ठीक है, वो स्कैल्पर्स है, याद रखिएगा, वो लोग स्कैल्पिंग करते हैं। प्राइजेस जब उनके उनको जब दिखता है कि यहाँ पे एक अच्छा खासा जोन है जहाँ से प्राइजेस, समझिए एक साइकोलॉजिकल जोन है 500, उनको पता है कि प्राइजेस यहाँ से बाउंस करेगी, राइट। और उनको पता है अगर मैंने यहाँ पे से स्कैल्प कर दिया, अगर मैंने यहाँ पे सेल ऑर्डर डाल दिया बड़े लॉट्स का, ठीक है, साइकोलॉजिकल बैरियर है, तो यहाँ पे ऑलरेडी पैसिव बायर बैठा हुआ है लिमिट ऑर्डर लगा के, करेक्ट। पैसिव बायर्स बैठा हुआ है लिमिट ऑर्डर लगा के, और वो पैसिव बायर्स आपको क्या लगता है 500 पे डालेगा? नहीं भाई, वो डालेगा 480 पर, 465 पर, 490 पर। वो स्मार्ट पैसिव बायर्स रहते हैं, ये लिमिट ऑर्डर लेके बैठे रहते हैं, पैसिव रिस्पॉन्सिव बायर्स। तो ये जो बड़े प्रॉप डेस्कर्स है स्कैल्पर्स है, उनको पता है भाई यहाँ पे तो अभी साइकोलॉजिकल बैरियर है, और जो रिटेलर है वो यहीं पे बैठे हैं 500 के आसपास, जो रिटेलर है वो यहाँ पे बैठा है, पर जो बायर है, पैसिव बायर, वो तो नीचे बैठा है। अब वो क्या करता है, अपना एक बड़ा है उसको टेस्ट करने के लिए, ताकि वो गलत ना हो, उसको पता है कि उसको वॉल्यूम अगर वो लाएगा तो ये बिट्स जो है फिल हो जाएगा, ठीक है, तो वो ऑफर में तब करके अपना मार्केट में वॉल्यूम डालता है, स्कैल्प कर लेता है, बुक कर लेता है अपना जो उसका टारगेट्स है, और निकल जाता है, ठीक है। तो आपने जो ऐसे लगाया था 490 पे, वो निकल गया, फिर आप बोलते हो प्राइसेस वहाँ से भाई शूट करके ऊपर, आपका एसएल हंट हो गया, राइट। ऐसे बहुत सारे ट्रेडर्स हैं जो बोलते हैं। बट अगर आप ऑर्डर फ्लो ट्रेड करते हो तो आपको ये भाई साहब जो बैठा है इसे ट्रैक करना है, ठीक है, हम इसे ट्रैक करते हैं, हम इससे ही ट्रैक करेंगे। हमें मैं इसलिए आपको हमेशा आप मेरे मुंह से हमेशा यही सोचते रहोगे, सुनते रहोगे कि मैं आपको बोलता हूँ कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस को ब्रीच होने दो, ब्रीच होने दो,
मिस होता है तो कोई दिक्कत नहीं है, पर ब्रीच होगा कंफर्मेशन मिलेगा कि भाई वहाँ पे कोई है। और हम लोग क्यों ये सब इंस्टीट्यूशंस टूल्स यूज़ करते हैं? ये टूल्स उनको ट्रैक करने के लिए, उनका बिहेवियर जानने के लिए। आप जब मार्केट का बिहेवियर जानोगे तो ही ना आपको कंसिस्टेंट प्रॉफिट मिलेगा। तो ये जो हम ये फ्लक्चुएशन का वेट करते हैं, ब्रीच होने देते हैं, देखते हैं कि ये भाई साहब है कि नहीं। जैसा इसका रिएक्शन देखेंगे, स्टैक्ड इम्बैलेंसेस लाएगा भाई। इसको तो भाई ऑलरेडी लिमिट लगा के रखा है ना, उसके बाद इसको तो क्या करना है, बाई बाई करना है। तो प्राइजेस फिर ऊपर मूव हो जाते हैं। फिर बहुत लोग बोलते हैं देखा, इसलिए मैं यूट्यूब में ऐसा बहुत लोग बोलते हैं, बहुत यूट्यूबर्स जो ट्रेडर्स है वो बोलते हैं इसलिए वो लोग यूट्यूब में लाइव नहीं आते हैं। क्यों? क्योंकि उनके उनको देख के कोई यहाँ पे ऑर्डर्स डाल रहा है, पर ऐसा नहीं होता है। ठीक है, वो उससे फेंकते हैं आपको, बहुत सारा आप लोग फंस जाते हैं उनके पास। वो लोग पेड कोर्सेज बेचते हैं आपको इसी ज़रिए। पर हाँ, बहुत सारे ट्रेडर्स नहीं होते, पर बहुत सारे जेन्युइन ट्रेडर्स भी है। उन लोग कोर्सेज बेच रहे, तो उनका अलग ही मेंटालिटी है कि और एक पैसिव इनकम क्यों ना हो। डैट इज़ गुड। फ्री में हर कोई चीज़ें नहीं देता है, सबका अलग अलग मोटो है, सबका अलग अलग प्रेफरेंसेस है। ठीक है, अगर मेरे को भी देना होता ऑलरेडी टेलीग्राम चैनल में खोल देता था पहले ही स्टार्टिंग में, और ये ऑर्डर फ्लो, मार्केट प्रोफाइल सबका मैं कोर्सेज बेचने लगता था। इतना मैं वेट नहीं करता। ठीक है, क्योंकि मेरे को भी पैसिव इनकम अच्छा लगता है, राइट। पर मैंने ऐसा नहीं किया, क्योंकि मैंने आपको बोला था इंडिया में सबसे ज़्यादा नॉलेज है तो फ्री में बंटना चाहिए। ठीक है, इंडिया का ऐसा कल्चर है, आपको मैंने बताया ना वो इन यूनिवर्सिटी के बारे में, नालंदा। अगर आपने मेरा फर्स्ट वीडियो देखा होगा, वहाँ पे मैंने मेंशन किया है ये सारी चीज़ें। जहाँ मिला है ज्ञान वहाँ पे बांटते रहो, ज्ञान बढ़ते रहेगा। मेरा ये लेगेसी जो है आप लोग के साथ रहेगा। ठीक है। सेकंड, मैंने आपको ये बता दिया। थोड़ा सा आप सेशन को बड़ा करते हैं और थोड़ा सा जानते हैं और चीज़ों को अच्छे तरह से। ठीक है, अभी समझिए आपका ये दिन का प्रोफाइल है, बैलेंस प्रोफाइल है। पूरे दिन में मार्केट सिर्फ यही 1 घंटे के आर में घुमा हुआ है। ठीक है, थोड़ा सा एक्सटेंशन दिया, फिर से नीचे आ गया। ठीक है, एक्सटेंशन दिया फिर से, पर एक डी प्रोफाइल बना दिया। अचानक से आप देखते हो कि 2:30 के बाद, 3 o'clock के बाद अचानक से एक वॉल्यूम आ गया। ठीक है, और प्राइजेस ने जो क्लोज किया है वो अराउंड ये रीजन पर क्लोज किया है। कहाँ क्लोज किया है? अराउंड ये रीजन पर। आप मेरे को बताओ कि ये जो ट्रेडर है, ये कैसा ट्रेडर है? आप बता नहीं पाओगे कि ये रिकॉर्ड, क्या बोल रहा हूँ मैं, देखिए ये रिकॉर्डेड सेशन है, पर फिर भी ठीक है। तो ये जो ट्रेडर है, ये एक इमोशनल ट्रेडर है। अरे भाई लिख जा सकता है। कहाँ गया? हाँ, ये एक इमोशनल, कौन है ये भाई साहब? ये एक इमोशनल ट्रेडर है। स्पेलिंग गलत, कम ऑन यार guys। ठीक है, यहाँ पे स्पेलिंग गलत है, यहाँ पे एक ए आएगा। ठीक है, जो इधर आ चुका है। ये एक इमोशनल ट्रेडर है। कौन सा है ट्रेडर? इमोशनल ट्रेडर है, जिसने डर के मारे जो है अपना जो ऑर्डर से बुक किया हुआ, फिर वापस से बाय कर लिया, फिर बुक कर लिया। ठीक है, वापस से अगर नीचे भी आएगा ऐसे कर तरफ से, तो समझिए ये, इसे हम लोग बोलते हैं मार्केट प्रोफाइल में, ये है बेयर ट्रैप और ये है बुल ट्रैप। ये है बुल ट्रैप और ये है बेयर ट्रैप। समझ आया भाई साहब? थोड़ा सा एडवांस लेवल बता रहा हूँ आपको। बेयर ट्रैप और ये है बुल ट्रैप। ऐसा लग रहा है डूडलिंग कर रहा हूँ मैं। बुल ट्रैप और ये बेयर ट्रैप है। ठीक है, जब भी ऐसा होता है बहुत ही इम्पोर्टेंट फैक्टर होता है। ठीक है,
याद से। तो ये जो ट्रेडर है ये इमोशनल ट्रेडर है। जब भी ऐसा आपको मार्केट में दिखे तो आप नेक्स्ट डे वेट करो और देखो कि प्राइस किस तरह और कैसे मूव हो रहा है। ठीक है। सेकेंडली बस बस इतना ही, अभी तो बस इतना ही है। इन्वेंटरी पाइलिंग अब मैंने आपको बता दिया, और बाकी सब ऐसा थोड़ा एक्स्ट्रा ज्ञान हो गया, लंबा नहीं करते वीडियो को। ठीक है। तो एनालिसिस पहले करते हैं, थोड़ा सा स्टडी सेशन भी हो गया, बट दैट्स फाइन। तो रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट मैंने आपको बता दिया है। मैं ट्रेड लूँगा, मेरा जो लॉजिक है मैं ट्रेड लूँगा, यहाँ पर एक बार एक ब्रेकआउट ब्रेकडाउन देखने दूंगा, और या फिर यहाँ पर एक बार फेल्ड ब्रेकआउट मुझे दिखेगा तो मैं एक रिवर्स साइड में पोजीशन लूँगा। पहला मेरा ट्रेड लॉजिक, गेम प्लान समझिएगा। पहला ट्रेड लॉजिक है, एक बार मुझे यहाँ पे ब्रेकआउट फेल्ड ब्रेकआउट दिखे तो रिवर्स साइड में मैं ट्रेड लूँगा। ठीक है। और यहाँ पर अगर एक ब्रेकआउट मिलता है अच्छे तरह से, एकदम सक्सेसफुल ब्रेकआउट, तो जो डायरेक्शन में जा रही है प्राइस उस डायरेक्शन में जो है मोमेंटम में कैच करने का कोशिश करूँगा। ठीक है। ये एक इम्पॉर्टेंट जोन है, याद रखिएगा। उस टाइम पे मैंने आपको बताया था सबसे पहले कि एक इम्पॉर्टेंट जोन है, यहाँ से मार्केट एक डायरेक्शन में जा सकती है, एंड देन प्राइसेस ऊपर की तरफ गया था। प्रीवियस वीडियो में मैंने ये बताया था कि प्राइसेस यहाँ तो यहाँ पे से साइडवेज जाएगी, या तो यहाँ पे से गैप डाउन होगा। पर प्राइसेस जो है साइडवेज चलेगी, और नेक्स्ट इसमें गैप अप हुआ। ठीक है। साइडवेज जाने के बाद फिर गैप अप हुआ। अब निफ्टी का मैंने एनालिसिस आपको बता दिया है, मार्केट प्रोफाइल का मेरा ट्रेड लॉजिक भी बता दिया है। यहाँ पर अगर आप देखोगे सेम सेशन पर एक्सट्रीम पर क्लोज किया है बैंक निफ्टी ने, काइंड ऑफ अ पी पैटर्न बना है। ठीक है, काइंड ऑफ अ पी पैटर्न बना है। अब मैंने आपको बताया एक इमोशनल ट्रेडर का, अभी यहाँ से प्राइसेस यहाँ तक आ सकती है। ठीक है, हो सकता है कि ये इसे ब्रीच कर दे, पर हमें देखना है कि लास्ट बायर कौन है या लास्ट सेलर। वो ऑक्शन देखना जहाँ पे से प्राइस स्टॉप होगी और मूव करेगी दूसरे डायरेक्शन में, ये हमें देखना है। या फिर से मैं बोल दूँ, हमें देखना है कि प्राइसेस कहाँ पे स्टॉप हो रही है और कहाँ से उसके बाद मूव हो जाती है। दैट्स व्हाट मेरे को देखना है। ठीक है। अब वैल्यू की बात करें, आप देखोगे वैल्यू एरिया तो ऊपर चढ़ा हुआ है। ठीक है, एक्सेप्टेंस दे रखा है प्राइसेस का, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि यहाँ पे एडजस्टमेंट हो सकता है। ठीक है। वैल्यू एरिया ओवरलैप कर चुका है हाई टाइम फ्रेम पर। आज का भाव 47,149 से लेकर 46,860 का है। ठीक है, नीचे की तरफ जो है इमीडिएट सपोर्ट आपको मिलेगा अराउंड 46,830 से लेकर 46,762, एंड ऊपर की तरफ आपके पास जो रेजिस्टेंस है वो मार्केट प्रोफाइल में नहीं है। वहाँ पे हम रेजिस्टेंस अगर देखेंगे तो हमें देखना पड़ेगा कि उस सेशन में ये जो वैल्यू एरिया लो है और पॉइंट ऑफ कंट्रोल है, ये एक रेजिस्टेंस की तरह काम कर सकता है। बट हमारे पास वॉल्यूम प्रोफाइल है, वहाँ पे हमें वॉल्यूम के ज़रिए दिख जाएगा कि किस तरह का जो है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बन रहा है। काइंड ऑफ पी पैटर्न है, पर फिर भी मैं आप सबको आगाह कर रहा हूँ, प्लीज़ थोड़ा सेफ साइड में रहिएगा। थोड़ा सा जो है अग्रेशन के साथ मत जाइएगा प्राइस के। ठीक है, वार्न कर रहा हूँ फिर से, प्लीज़। मैंने जब जब वार्निंग दिया है आपको पता है क्या हुआ है। अब जो रेजिस्टेंस की बात करें, हमें मिलता है अराउंड 47,568 से लेकर 47,645 का एक रेजिस्टेंस मिल रहा है यहाँ पर। एंड यहाँ पर भी एक रेजिस्टेंस है अराउंड 47,341 से लेकर 47,400 का। ये जोन पे भी एक रेजिस्टेंस है जो मैंने मार्क नहीं किया था, तब मार्क कर। ठीक है, ये जोन को याद रखिएगा, यहाँ पे एक जोन पे है। ठीक है, नेक्स्ट अब आप ये जो है का स्क्रीनशॉट ले सकते हो। बाजू में जो है प्राइजेस चल रही है, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस जो है मार्क कर सकते हो आपके इसमें। इस तरह से देखिए रिस्पेक्ट करता है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को। ठीक है। नेक्स्ट अब जो है मैं आपको निफ्टी का बता देता हूँ यहाँ पर।
वॉल्यूम प्रोफाइल के जरिए। ऑलराइट, क्या हो गया? ठीक है, वॉल्यूम प्रोफाइल जोन क्या बना है? एक सेकेंड है guys। ये तो मैंने बना के रखा था कलर चार्ट में। हम्म, वो मैंने स्पॉट में बना दिया था, शिट। एक सेकेंड है, मैं ज़रा वो हाँ बना के आ रहा हूँ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का। हम्म, अभी के लिए फ़िलहाल इतना सही रहा। तो निफ्टी का जो रेजिस्टेंस है आपको दिख रहा है अराउंड 22,232 से लेकर 22,247 का। एंड नीचे की तरफ जो इमीडिएट सपोर्ट है वो अराउंड 22,169 से लेकर 21,174 का है। ठीक है, फॉलोड बाय दीज रीजन्स। यहाँ पर एक रेजिस्टेंस प्राइजेस ने ब्रीच करा इसे, और उसके बाद अब हमें इसे हटा देंगे क्योंकि क्या हुआ है, प्राइस सिर्फ इसके अंदर ही घुमाए, देख रहे हो, इसे ब्रेक करने के लिए। फिर जैसा ब्रेक कर दिया प्राइजेस, देन यहाँ पर ही एक सपोर्ट बना और टेस्ट हुआ। यहाँ से इसे थोड़ा सा एक्सटेंड कर देंगे, थोड़ा सा प्रोफाइल लो करेंगे, और भाई साहब को यहाँ पे एक हाईलाइट कर दूंगा बाद में। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ये। अब ये रहा, अब जाते हैं हमारा फेवरेट जो है ऑर्डर फ्लो। ऑर्डर फ्लो में आप अगर देखोगे, हम इसमें से वो परसेंटाइल जो है चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, अगर आप देखोगे ऑर्डर फ्लो में, तो आपको बैंक निफ्टी पॉजिटिव दिखेगा। सिमिलरली निफ्टी जो है आपको पॉजिटिव दिखेगा। ठीक है, दोनों ही पॉजिटिव है, इंडिकेशन जो है बुलिश दिख रहा है अभी भी प्राइजेस। अब नेक्स्ट मैं आपको बता दूं जो इम्पोर्टेंट जगह है जो हमें देखना है, फर्स्ट एंड फोरमोस्ट वो है अराउंड 47,192। एंड नीचे की तरफ जो है 46,541, 46,541, यहाँ पर भी एक है 46,423। ठीक है, ये रहा बैंक निफ्टी और निफ्टी का ऑर्डर फ्लो में इम्पोर्टेंट प्राइजेस है। ठीक है, निफ्टी में जो प्राइस है वो आपको अराउंड 22,249 में है अपर साइड में। एंड डाउन साइड में अगर आप देखोगे तो 22,067 पे है। ठीक है, ये जो मैंने आपको दिया है यहाँ यहाँ पर लो वॉल्यूम है। ठीक है, लो वॉल्यूम। इस बार जो ऑर्डर फ्लो में मैंने आपको ये दिखाया है, यहाँ पे थोड़ा सा वॉल्यूम्स जो है कम है, और लो वॉल्यूम के वहीं से ही जो है प्राइसेस टर्न होते हैं, याद रखिएगा। तो इस बार हम थोड़ा सा फ्रेश आइस पे है, तो हम कोशिश करेंगे कि कुछ अलग तरीके से इसे देखा जाए, वहाँ पर नहीं जहाँ पर वो ऑर्डर्स है, वहाँ पर देखेंगे जहाँ पे वो वीकनेस है, जहाँ पर प्राइजेस रीच करने में थोड़ा सा चहकेगा। ठीक है, तो वो देखना ज़रूरी है, हमेशा अडेप्ट करिए ये चीज़ें को। कभी कभी हाईएस्ट पॉइंट ऑफ जो वॉल्यूम रहता है वो बस जो टू वे ऑक्शन हुआ रहता है उसके वजह से भी होता है, पर उसे एक्सपीरियंस के थ्रू आपको पता चलेगा कि कैसे उसे इरेडिकेट कर सकते हैं। और अभी जो हम हाइस के यहाँ पर है, तो थोड़ा सा हमें जो लो वॉल्यूम्स का एरिया है उससे देखना पड़ेगा, क्योंकि प्राइसेस जो है, जो इंस्टीट्यूट्स है, उन्हें वहीं पर ही थोड़ा कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। ठीक है, नाउ दैट बीइंग सेड, आप सब अपना ख्याल रखिएगा। फिर से आप सभी के साथ मुलाकात होगा नेक्स्ट सेशन पर। अंटिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, सी यू सून गाइस, बाय बाय। और लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें इस चैनल को अपने दोस्तों के साथ। और हम अभी हो गया है, हमारा जो सब्सक्राइबर हो चुका है वो 99 हो चुका है गाइस, 99।
समझ में आ रहा है? 99 गाइस, 99। इतना तो मेरा फेसबुक में भी दोस्त नहीं है। 99, समझ रहे हो आप? इतने अच्छे फैमिलीज बन चुके हैं, आप मेरे दोस्त की तरह हो, मेरे फैमिली की तरह हो। प्लीज़ लेट्स गो अहेड और इसे हम क्रॉस कर देंगे बहुत ही बेहतरीन। इससे और थोड़े लोगों के साथ जुड़ेंगे। कोई ऐसा टारगेट नहीं देना चाहता हूँ मैं, बट अच्छे तरह से अगर लोग आते रहे, जुड़ते रहे। और प्लीज़ यार गाइस, पता नहीं आप लोग क्यों ईमेल नहीं कर पा रहे हो। ईमेल करो यार मुझे आपके कांटेक्ट इन्फॉर्मेशन, ताकि मैं आपको एक मेरे जो टेलीग्राम चैनल है वहाँ पे डाल दूँ। और ग्रुप है, वहाँ ग्रुप बनाऊँगा वहाँ पे मैं। चैनल नहीं, क्योंकि मैंने चैनल बनाया था, बट फिर मैंने देखा कि वहाँ पे उसमें सिर्फ लाइक ही कर सकते हैं, और मैं सिर्फ आपको सिर्फ ऐसे पोस्ट करते जाऊँगा, विच इज़ नॉट ग्रेट गाइस। थोड़ा हम कम्युनिकेट करेंगे आपस में, कोई भी सवाल जवाब कुछ भी रहेगा तो बेटर होता है, ना ही एक वन वे कम्युनिकेशन, ठीक है? तो अब आप सभी के साथ मुलाकात होगा नेक्स्ट वीडियो पर। अगर 2-3 दिन और मैं वेट करूँगा, अगर मुझे कोई नंबर नहीं मिलता है तो मैं चैनल ही क्रिएट करके रख दूँगा, क्योंकि फिर ऐसा लग रहा है कि आप लोगों को शायद अ, सही नहीं लग रहा होगा नंबर शेयर करने के लिए। तो मैं बस अभी आई गेस आज लास्ट डे वेट करूँगा, और मतलब कल लास्ट डे तक वेट करूँगा रात तक। उसके बाद चैनल ही फिर से बना के रख दूँगा। एटलीस्ट वहाँ पे तो कुछ लोग तो आ गए थे। ठीक है गाइस, आप सब अपना ख्याल रखिएगा। अंटिल नेक्स्ट टाइम।